नमस्ते जी। धारावी और न्यूयॉर्क शहर, हाँ जी धारावी, जो कि मुंबई में है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती जिसे माना जाता है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क शहर है जो कि दुनिया का सबसे उच्च कोटि का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अर्थात संसार भर का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका नागरिक वहाँ पर ना रहता हो। संसार भर के सबसे ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं और जाते हैं, चाहे वो वाणिज्य के क्षेत्र हों, चाहे वो वित्त के क्षेत्र हों, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। और उसमें भी एक छोटा सा क्षेत्र है मैनहट्टन। मैनहट्टन की क्या स्थिति है? अगर उसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो उस मैनहट्टन का क्षेत्रफल दिल्ली के कुल क्षेत्रफल के 5% से भी कम है। और अगर उसकी जीडीपी देखी जाए तो उस दिल्ली के कुल क्षेत्रफल के 5% से भी कम क्षेत्रफल की कुल जीडीपी पूरे भारत देश की जीडीपी के 20% से भी अधिक है। अर्थात कितना धनाढ्य है। वहाँ किस प्रकार के सुख सुविधाएं और हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे। हर प्रकार की उच्च कोटि की सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, वो उपलब्ध होंगी ही होंगी। और 1 2 4 5 नहीं, अपितु सैकड़ों की संख्या में वहां इमारतें हैं जो सैकड़ों मंजिल ऊंची हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं है वो स्थिति। दूसरी तरफ धारावी है जहां 2.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 7 लाख की आबादी रहती है। और ये 2.1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कितना होता है समझने के लिए, किसी गांव की आबादी अगर लगभग 15,000 के आसपास है तो उसकी जो आबादी का क्षेत्रफल है, पूरे गांव की भूमि का नहीं, केवल आबादी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इसके आसपास होता है। तो उतने क्षेत्र में 7 लाख लोग रहते हैं, वहीं पर जन्म लेते हैं, अपना काम धंधा भी करते हैं, जीविका चलाते हैं, जैसे भी साधन आदि उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग करते हैं और वहीं पर अपना जीवन बिता करके समाप्त हो जाते हैं। एक तरफ वो स्थिति है, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति है। अर्थात वैसे देखा जाए तो इन दोनों के अंदर कोई समानता नहीं है, लेकिन मूल रूप में एक समानता है। और वो समानता है कि दोनों ही क्षेत्रों में प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत दोहन किया गया है। इतना दोहन किया गया है, इतना दोहन किया गया है कि धरती माता भी वहां करहा उठती है। अर्थात उस कोटि का दोहन वहां संसाधनों का हुआ है। चाहे हम न्यूयॉर्क में चले जाएं, चाहे हम धारावी में चले जाएं, कि वहां प्रकृति नाम की चीज बची हुई नहीं है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। और ये दोहन क्योंकि दोनों ने समान रूप से किया है, चाहे कारण उसके पीछे कुछ भी रहे हों, जब दोहन दोनों ने समान रूप से किया है तो दोनों ही समान रूप से पीड़ित भी होंगे। और वो पीड़ित आज इस कोरोना जैसी महामारी के काल में हो रहे हैं। चाहे आप न्यूयॉर्क में देख लें जहां 30,000 के लगभग लोगों की जानें जा चुकी हैं, 3.5 लाख के लगभग पीड़ित हैं और सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे आप धारावी में चले जाएं जहां 1 माह के अंदर ही पीड़ितों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। क्योंकि दोनों ही स्थानों पर प्रकृति के साथ अत्यंत खिलवाड़ किया गया है। ये 2 उदाहरण हैं पूरे संसार के सामने रखा जा सकता है कि दोनों के द्वारा ही इतना अत्यंत दोहन किया गया है। आज दोनों ही समान रूप से पीड़ित हैं। दोनों ने ही प्रकृति को कुछ समझा नहीं है और दोनों ही उस कोरोना की महामारी से समान रूप से पीड़ित हैं। अर्थात सीधा सीधा है, हम जब तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य होता है वहाँ वहाँ उसकी विकरालता से व्यक्ति कुछ न कुछ बच जाता है। और जहाँ जहाँ वो प्रकृति के साथ सामंजस्य ना बिठा करके उसको केवल अपने दोहन का अस्त्र बना लेता है, उसको केवल अपने दोहन का साधन बना लेता है, तो वहाँ प्रकृति की विकरालता बड़ा भयंकर रूप लेकर के आती है। और हमारी तो सनातन परंपराओं में प्रकृति के साथ
सामंजस्य का व्यवहार था। हमारा तो सनातन परंपरा, सनातन धर्म अर्थात ये तो धर्म का अंग था। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अर्थात धर्म को छोड़ देना है। जब व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है तो वो हानि उठाता ही उठाता है। लेकिन ऐसे ऐसे मत पंथ आए कि जिन्होंने इस प्रकृति का दोहन इतनी तेज गति से किया कि जिसका परिणाम आज सारा संसार भोग रहा है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि हम अपना जो परंपरा है प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की, प्रकृति के साथ सहयोग की, प्रकृति के साथ पालन पोषण की, उसको बना करके चलेंगे तो आगे के समय में भी इस प्रकृति की विकरालता से हम बच सकेंगे। और अगर नहीं चलेंगे तो चाहे कैसी ही स्थिति में हों, चाहे धारावी में रहें, चाहे न्यूयॉर्क में रहें, उससे पीड़ित तो होंगे ही होंगे।